स्टार्ट करेंगे चैप्टर 39 जो कि है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है। तो ओवरव्यू देखें तो नंबर ऑफ़ एंटीबायोटिक्स जो है वो एक्सर्ट करती हैं अपना एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट बाय टारगेटिंग बैक्टीरियल राइबोसोम एंड इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए बैक्टीरियल जो राइबोसोम होते हैं वो डिफर करते हैं स्ट्रक्चरली फ्रॉम मेमेलियन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स और वो 30S और 50S सब यूनिट के बने होते हैं। ममेलियन राइबोसोम जबकि 40S और 60S सब यूनिट से बने होते हैं। इन जनरल सिलेक्टिविटी बैक्टीरियल राइबोसोम की मिनिमाइज कर देती है पोटेंशियल एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस का जो इनकाउंटर होते हैं विथ डिसरप्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ममेलियन होस्ट सेल। हाउएवर हाई कंसनट्रेशन ड्रग्स की जैसे क्लोरामफेनिकोल की या फिर टेट्रासाइक्लिन्स की टॉक्सिक इफेक्ट्स कॉज करा सकती है और इसके नतीजे में इंटरेक्शन विद माइटोकॉन्ड्रियल ममेलियन राइबोसोम्स मतलब उसकी वजह से इंटरेक्शन माइटोकॉन्ड्रियल ममेलियन राइबोसोम की इंटरेक्शन की वजह से करवा सकती है सिंस स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स का मोर क्लोजली रिजेंबल करता है बैक्टीरियल राइबोसोम्स को। फिर 39.1 में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर इस चैप्टर के समराइज हुए हैं। टेट्रासाइक्लिन से सबसे पहले उसमें डेमिक्लोसाइक्लिन, डॉक्सिसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन, फिर ग्लाइसिसाइक्लिन से जिसमें टाइजीसाइक्लिन है। देन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं, उसमें एमिक एसिड, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टोब्रामाइसिन है। देन मैक्रोलाइड या कीटोलाइड्स जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेलिथ्रोमाइसिन है। मैक्रोसाइक्लिक में फिडाक्सोमाइसिन, लिनकोसेमाइड्स में क्लिंडामाइसिन, ऑक्साजोलिडाइनिडोन्स में लिनिजोलिड और अदर्स में क्लोरामफेनिकोल, क्विनोप्रिस्टिन, डेल्फोप्रिस्टिन ये आ जाती हैं। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स में 4 फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं विद अ सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। सब्सटीट्यूशन इन रिंग्स पे अल्टर करेगी इंडिविजुअल फार्माकोकाइनेटिक्स को और स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी का। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें। टेट्रासाइक्लिन एंटर करेंगी ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म में विया पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए और ये एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मैकेनिज्म के ज़रिए भी कर सकती हैं जो यूनिक होता है बैक्टीरियल इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। टेट्रासाइक्लिन कंसनट्रेट करती हैं इंट्रासेलुलरली ससेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स में। ड्रग्स जो हैं ये बाइंड करती हैं रिवर्सिबली टू द 30S सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम। ये एक्शन प्रिवेंट कर देता है बाइंडिंग ट्रांसफ़र आरएनए की मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स के साथ और फिर इनहिबिट कर देता है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को। 39.2 में शोन है, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वेरियस प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स का। सबसे पहला ये फिगर है, इसमें देखिए टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं ये टारगेट कर रही हैं 30S सब यूनिट को और प्रिवेंट कर रही हैं बाइंडिंग ट्रांसफ़र आरएनए की मैसेंजर आरएनए के साथ। यहाँ पे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बाइंड कर रहे हैं 30S सब यूनिट के साथ और डिस्टोर्ट कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर और मिस रीडिंग करवा रहे हैं मैसेंजर आरएनए की। इसी तरह बाकी ड्रग्स के बारे में भी है एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन जो वो 50S सब यूनिट के साथ बाइंड करेंगी और इनहिबिट कर देंगी ट्रांसलोकेशन को। यहाँ पे क्लोरामफेनिकोल इनहिबिट कर रही है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को, ठीक है। और यहाँ पे जो है लिनिजोलिड बाइंड कर रही है 23S राइबोसोमल आरएनए के साथ और प्रिवेंट कर रही है फॉर्मेशन 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की, वही नहीं बनेगा। एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखें तो टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टेटिक होती है एंटीबायोटिक और ये इफेक्टिव हैं अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्रोटोजोआ, स्पाइरोकीट्स, माइकोबैक्टीरिया और एटिपिकल स्पीशीज़। फिगर 39.3 में देखें, इसमें शोन है टिपिकल थेराप्यूटिक एप्लीकेशन टेट्रासाइक्लिन्स की। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई में हम देते हैं, ग्राम इन सब में ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में सिर्फ इसमें बेसिलस एंथ्रेसिस, ग्राम नेगेटिव रोड में ये आ जाती हैं और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में भी सब स्पाइरोकीट्स में माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया और अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिटन है कि जो लाइम डिजीज़ है तो ये एक स्पाइरोकीटल इन्फेक्शन होता है जो कि बोरेलिया बर्डोफेरी से होता है। ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक्स से। तो इन्फेक्शन के नतीजे में स्किन लेजन्स होंगी, हेडेक, फीवर, मेनिंजोएंसेफेलाइटिस और इवेंचुअली आर्थराइटिस। बुल्स आई पैटर्न का रैश होता है विथ रेड आउटर रिंग जिसको हम एरिथ्रीमा मिग्रेंस कहते हैं जो कि हॉलमार्क होता है लाइम्स डिजीज़ का। डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये वन ऑफ द प्रेफर्ड थेराप्यूटिक ऑप्शन होता है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है कि कॉलरा जो है ये एक विब्रो कॉलरा से डिजीज़ होती है इंजेस्ट जब हम करें फीकली कंटेमिनेटेड फूड या वाटर को।
तो ऑर्गेनिज्म इसमें मल्टीप्लाई करता है बाय GIT, और जहाँ पे वो सिक्रीट करता है इंटेरोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है डायरिया। ट्रीटमेंट इसका डॉक्सीसाइक्लिन होता है जो रिड्यूस करता है इंटेस्टाइनल विब्रियोस को, और फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी हम करते हैं। नेक्स्ट क्लेमाइडल इन्फेक्शन के बारे में लिखा है कि ये जो है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस मेजर कॉज होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का US में। इससे नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस होती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम। क्लेमाइडिया सीटा की जो है सीटाकोसिस कराता है और अदर फॉर्म्स ऑफ नमूनिया। इसमें हेपेटाइटिस और मायोकार्डाइटिस और कोमा होता है। डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन जो है ये हम क्लेमाइडल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। फिर है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ये रिकेट्शा रिकेट्सी से होता है। इसमें फ़ीवर होता है, चिल्स, एक्स बोन्स में और जॉइंट्स में। रिस्पॉन्स टू द टेट्रासाइक्लिन प्रॉम्प्ट है अगर ड्रग स्टार्ट की जाए अर्ली इन द डिजीज़ प्रोसेस। लास्ट है माइकोप्लाज्मा नमूनिया या वॉकिंग नमूनिया, ये कॉमन कॉज होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया का यंग एडल्ट्स में और उन लोगों में जो कि रहते हैं क्लोज कन्फाइंस में, जैसे कि मिलिट्री कैंप्स में। तो इसमें हम मैक्रोलाइड या डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। दे आर कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। देखिए मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड नेचुरली अकरिंग रेजिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन्स की होती है इफ्लक्स पम्प का, जो कि एक्सपेल कर देता है ड्रग्स को आउट ऑफ द सेल, जिसके नतीजे में इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ही नहीं होगी। तो अदर मैकेनिज्म बैक्टीरियल रेजिस्टेंस का होता है कि टेट्रासाइक्लिन से उसमें एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन हो जाती है ड्रग की, और प्रोडक्शन होती है बैक्टीरियल प्रोटीन्स की, जो कि टेट्रासाइक्लिन्स को प्रिवेंट कर देंगे फ्रॉम बाइंडिंग टू द राइबोसोम्स। रेजिस्टेंस एक टेट्रासाइक्लिन से कन्फर नहीं करती यूनिवर्सल रेजिस्टेंस टू ऑल टेट्रासाइक्लिन। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि सबसे पहले अब्जॉर्प्शन देखें। टेट्रासाइक्लिन जो है एडिक्वेटली अब्जॉर्ब हो जाती है ओरल इंजेक्शन से। ये फिगर देखिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और फेट है टेट्रासाइक्लिन की। CSF भी लिखा है। डॉक्सीसाइक्लिन और जो माइनोसाइक्लिन है ये थेराप्यूटिक कंसनट्रेशन CSF में अचीव कर लेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन जो है उसके ग्लूक्रोनाइड जो है बाइल के जरिए एक्सक्रीट होगा, और मोस्ट टेट्रासाइक्लिन रीअब्जॉर्ब हो जाती है बाइल में से, मेटाबोलाइज होती हैं ग्लूक्रोनाइड्स में और फिर एक्सक्रीट होती हैं यूरिन में। फिर अब्जॉर्प्शन में लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसकी डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ या फिर और किसी सब्सटेंस के साथ जिसमें डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट किस्म के कैटाइंस हों, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम या एल्युमिनियम एंटासिड्स या आयरन के सप्लीमेंट, तो उससे अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है पार्टिकुलरली टेट्रासाइक्लिन्स की, क्योंकि उसमें नॉन एब्जॉर्बेबल चीलेट्स बन जाते हैं। दोनों डॉक्सीसाइक्लिन और माइनोसाइक्लिन जो है ये ओरल और IV प्रिपरेशंस में अवेलेबल है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन। टेट्रासाइक्लिन कंसनट्रेट करती हैं वेल इन द बाइल, लिवर, किडनी में, जिंजाइवल फ्लूइड और स्किन में। मोरोवर ये बाइंड करेंगी टिश्यूज़ के साथ जिनमें कैल्सिफिकेशन हो रही हो, जैसे कि टीथ और बोन्स, या फिर ट्यूमर्स में जिनमें हाई कैल्शियम कंटेंट होता है। पेनिट्रेशन इनकी बॉडी फ्लूइड्स में एडिक्वेट होती है। सिर्फ माइनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन अचीव करेंगी थेराप्यूटिक लेवल CSF में। माइनोसाइक्लिन आल्सो अचीव करेगी हाई लेवल स्लाइवा में और टीयर्स में, रेंडरिंग इट यूजफुल इन इरेडिकेटिंग मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट। सारी जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं ये क्रॉस करेंगी प्लेसेंटल बैरियर को और फिर कंसनट्रेट हो जाएंगी फीटल बोन्स में और डेंटिशन में। अब इसकी एलिमिनेशन देखें तो टेट्रासाइक्लिन और जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये हेपेटिकली मेटाबोलाइज नहीं होंगी। टेट्रासाइक्लिन प्राइमरीली अनचेंज फॉर्म में यूरिन में आएगी, जबकि माइनोसाइक्लिन हेपेटिक मेटाबॉलिज्म अंडरगो करके एलिमिनेट होगी टू लेसर एक्सटेंट विया किडनी। रीनली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में डॉक्सीसाइक्लिन प्रेफर की जाती है एज इट इज़ प्राइमरीली एलिमिनेटेड विया बाइल इनटू द फीसेस। अब हम एडवर्स इफेक्ट देखें। गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस जो है वो कॉमनली रिजल्ट करता है फ्रॉम इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। एडवर्स इफेक्ट इस फिगर में शोन है। GI डिस्टर्बेंस, डिपोजिशन इसकी ड्रग की दोनों में, बोन्स में भी और टीथ में, लिवर फेलियर, फोटोटॉक्सिसिटी, वर्टाइगो होता है और इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। और ये ऑफन रिस्पॉन्सिबल होती है नॉन कंप्लायंस के साथ विथ टेट्रासाइक्लिन्स। देखिए इसोफेजाइटिस जो है ये मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम थ्रू को एडमिनिस्ट्रेशन फूड की या फिर अदर डेयरी प्रोडक्ट्स की या फ्लूइड्स की या फिर कैप्सूलर यूज़ रादर देन टैबलेट्स। नोट करें टेट्रासाइक्लिन जो है वो एम्प्टी स्टमक पे ही लेनी चाहिए। नंबर 2 है इसके इफ़ेक्ट कैल्सीफाइड टिश्यूज़ पे। डिपोजिशन बोन का और प्राइमरी डेंटिशन का होता है कैल्सिफिकेशन प्रोसेस के दौरान इन द ग्रोइंग चिल्ड्रन।
तो ये डिस्कलरेशन और हाइपोप्लेजिया टीथ के करवा सकती है और टेम्परेरी स्टंटिंग ग्रोथ हो सकती है। टेट्रासाइक्लिन का यूज़ लिमिटेड किया गया है पीडियाट्रिक्स में। नेक्स्ट है हेपेटोटॉक्सिसिटी। रेयरली हेपेटोटॉक्सिसिटी हुई है विथ हाई डोजेस, पार्टिकुलरली प्रेग्नेंट वुमेन में और उनमें जिनमें प्री एग्जिस्टिंग हेपेटिक डिसफंक्शन या रीनल इम्पेयरमेंट हो। नंबर 4 है फोटोटॉक्सिसिटी। सीवियर सनबर्न हो सकता है पेशेंट में जो टेट्रासाइक्लिन रिसीव करे या फिर जो एक्सपोज हो सन या यूवी रेज को। ये टॉक्सिसिटी इनकाउंटर हुई है विथ टेट्रासाइक्लिन, ये लेकिन फ्रीक्वेंटली हुई है विथ टेट्रासाइक्लिन एंड डेमिक्लोसाइक्लिन। पेशेंट एडवाइस किए गए हैं टू वेयर एडिक्वेट सन प्रोटेक्शन। नंबर 5 है वेस्टिबुलर डिसफंक्शन। डिजीनेस, वर्टाइगो, टिनाइटस ये हो सकते हैं पार्टिकुलरली माइनोसाइक्लिन से, जो कि कंसनट्रेट कर जाती है एंडोलिम्फ ऑफ द ईयर में और ये फंक्शन को अफेक्ट करेगी। डॉक्सीसाइक्लिन भी वेस्टिबुलर डिसफंक्शन करवा सकती है। देन है सूडोमोटर सेरिब्राई। बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कैरेक्टराइज होती है हेडेक, ब्लड विजन और ये रेयरली एडल्ट्स में होती है। ऑल्दो डिसकंटिन्यूएशन ड्रग की जो है रिवर्स कर सकती है इस कंडीशन को, ये क्लियर नहीं है कि वेदर परमानेंट सिक्वेले हो। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। टेट्रासाइक्लिन हमें प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस को नहीं देनी चाहिए या फिर उन बच्चों में जो कि 8 ईयर्स ऑफ एज से कम हो। नेक्स्ट हमारी ड्रग है ग्लाइसाइक्लिन्स। अब ये स्टार्ट करते हैं। टाइजीसाइक्लिन एक डेरिवेटिव है माइनोसाइक्लिन का। ये फर्स्ट अवेलेबल है ऑफ द ग्लाइसाइक्लिन एंटीमाइक्रोबियल क्लास। ये इंडिकेट की गई है फॉर द ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शन होते हैं एज वेल एज इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी हम देते हैं। इसका मैकेनिज्म ये है कि जो टाइजीसाइक्लिन है ये बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन रखती है, रिवर्सेबली बाइंड करेगी 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ और प्रोटीन की सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देगी। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखिए तो टाइजीसाइक्लिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी रखती है, जिसमें मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकाई भी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकाई, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकाई, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एसाइनटोबैक्टर, बोमानी एंड मैनी अदर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। हाउएवर टाइजीसाइक्लिन एक्टिव नहीं है मोर्गेनेला, प्रोटियस, प्रोविडेंशिया, सूडोमोनास स्पीशीज़ के खिलाफ। फिर रेजिस्टेंस चेक करें तो टाइजीसाइक्लिन डेवलप हुई टू ओवरकम द रिसेंट इमर्जेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन क्लास रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म जो कि इफ्लेक्स पंप को यूटिलाइज करते हैं और राइबोसोमल प्रोटेक्शन ताकि कन्फर करे रेजिस्टेंस, तो उनके लिए इफेक्टिव है। हाउएवर रेजिस्टेंस देखी गई है प्राइमरली जो एट्रीब्यूट हुई है टू ओवर एक्सप्रेशन ऑफ इफ्लेक्स पंप्स की वजह से। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक है कि फॉलोइंग आईवी इन्फ्यूजन टाइजीसाइक्लिन जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिबिट करती है। ये पेनिट्रेट करती है टिश्यूज़ में वेल, लेकिन इसको लो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है। कॉन्सिक्वेंटली टाइजीसाइक्लिन जो है पुअर ऑप्शन है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन के लिए। इसका प्राइमरी रूट ऑफ एलिमिनेशन बाइलरी या फीकल होता है। इसमें डोज एडजस्टमेंट नहीं चाहिए होती पेशेंट में जिनको रीनल इम्पेयरमेंट हो। हाउएवर डोज रिडक्शन रेकमेंड की गई है सिवियर हेपेटिक डिस्फंक्शन वाले पेशेंट में। अब साइड इफेक्ट देखिए तो टाइजीसाइक्लिन एसोसिएटेड है सिग्निफिकेंट नोजिया के साथ, वॉमिटिंग, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हुआ है, फैटेलिटी भी हुई है थेरेपी के साथ, लिवर के एंजाइम का बढ़ जाना, सीरम क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है। बाकी साइड इफ़ेक्ट उसी तरह टेट्रासाइक्लिन के साथ उसकी तरह जैसे फोटोसेंसिटिविटी, सूडो ट्यूमर सेरिब्राई, डिसकलरेशन, परमानेंट टीथ की जब वर्म टूथ डेवलपमेंट के दौरान यूज़ करें और फीटल हार्म जब प्रेगनेंसी में दी जाए। तो टाइजीसाइक्लिन कम कर देती है वारफेरिन की क्लियरेंस और प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम होता है ना वो भी बढ़ा देती है। इसीलिए इंटरनलाइज्ड नॉर्मल रेशियो जो INR होता है उसको मॉनिटर करना चाहिए क्लोजली जब हम टाइजीसाइक्लिन वारफेरिन के साथ दे रहे हों। नेक्स्ट हमारी ड्रग्स हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। देखिए अमाइनोग्लाइकोसाइड हम ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन में देते हैं जो कि एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की वजह से हुआ हो। हाउएवर इनकी क्लिनिकल यूटिलिटी लिमिट हो गई है बाय सीरियस टॉक्सिसिटीज़। ये जो टर्म है अमाइनोग्लाइकोसाइड ये स्टेम करती है अपने स्ट्रक्चर से। 2 अमाइनो शुगर जॉइन हुई है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ टू सेंट्रल हेक्सोस न्यूक्लियस। अमाइनोग्लाइकोसाइड डिराइव होती है या तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से, स्पेशली SP हैविंग माइसिन सुफिक्स, और माइक्रोमोनोस्पोरा SP एंड इन माइसिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो अमाइनोग्लाइकोसाइड डिफ्यूज़ करेंगे पोरिन चैनल के ज़रिए से इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म। और ये ऑर्गेनिज्म इनको ऑक्सीजन डिपेंडेंट सिस्टम होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ड्रग को अक्रॉस द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन।
सेल के अंदर ये जाके 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करती है, जहाँ पे ये इंटरफेयर करेंगे असेंबली ऑफ फंक्शनल राइबोसोम के साथ। ऑपरेटर्स या फिर कॉज कराएंगी 30S सब यूनिट को ऑफ द कंप्लीटेड राइबोसोम टू मिसरीड द जेनेटिक कोड। एंटीबायोटिक्स जो डिस्टर्ब करती हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को, वो जनरली बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, जबकि अमाइनोग्लाइकोसाइड यूनिक है कि ये बैक्टीरिसाइडल है। बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड का कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, यानी कि एफिकेसी डिपेंड करेगी मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे ऑफ द ड्रग अबव द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अमाइनोग्लाइकोसाइड के लिए जो टारगेट मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो 8 to 10 टाइम है द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। तो ये आल्सो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट रखती हैं, जो कि कंटिन्यू रहता है, बैक्टीरियल सेपरेशन को कंटिन्यू रखता है आफ्टर के ड्रग लेवल फॉल कर जाए बिलो द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा लार्जर डोज होगा उतना लॉन्गर पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होगा। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ है तो एक्सटेंडेड इंटरवल डोजिंग यानी कि सिंगल लार्ज डोज देते हैं हम वंस डेली, ये ज़्यादा कॉमनली यूटिलाइज होता है देन द डिवाइडेड डेली डोज। इससे नेफ्रोटॉक्सिसिटी का रिस्क भी कम होता है और कन्वीनियंस भी बढ़ जाती है। अब इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखें। अमाइनोग्लाइकोसाइड मेजॉरिटी ऑफ एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के खिलाफ इफेक्टिव है, इंक्लूडिंग वो जो उनमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो, जैसे सूडोमोनास ओरिजिनोसा, क्लेब्सिएला निमोनिया एंड इंटेरोबैक्टर एसपी। एडिशनली अमाइनोग्लाइकोसाइड हम कंबाइन करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ ताकि एम्प्लॉय करें साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, पार्टिकुलरली ट्रीटमेंट इंटेरोकोकस फीकैलिस या इंटेरोकोकस फीशियम के लिए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी। तो कुछ थेरेपेटिक एप्लीकेशन 4 कॉमनली यूज्ड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की है: एमिकेसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये 39.7 में शोन है। इसमें शोन है कि ग्राम पॉजिटिव कॉक्सा में ये हेल्पफुल है, लाइक इंटेरोकोकस स्पीशीज, उसमें हम एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन साथ देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एगेलिशाइट में एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन दोनों साथ। तो साइनर्जी है, अमाइनोग्लाइकोसाइड ऐड की जाती है बीटा लैक्टम के साथ साइनर्जी के लिए फॉर सिलेक्ट सीरियस ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन। जबकि ग्राम नेगेटिव रॉड में एसाइनोबैक्टर बोमानी, ब्रूसिला स्पीशी, फ्रांसिसिला, क्लेब्सिएला, सूडोमोनास और येरसिनिया में हम देते हैं। तो ब्रूसिला जो स्पीशीज़ है उसमें निटुलेरिया रैबिड हंटिंग सीजन से एक्वायर्ड डिजीज़ है बाय हंटर्स स्किनिंग इन्फेक्टेड एनिमल्स। न्यूमोनिक टुलेरिया रिजल्ट होती है इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी रूट से या फिर बैक्टीरियमिक सीडिंग ऑफ लंग्स, और जेंटामाइसिन इफेक्टिव है इन ट्रीटिंग द रेयर लिम्फोइड डिजीज़। इन्फेक्शन जो कि सूडोमोनास ओरिजिनोसा से होते हैं वो रेयरली हेल्दी इंडिविजुअल्स को अटैक करते हैं, क्योंकि लेकिन ये कॉज करा सकते हैं इन्फेक्शन उन पेशेंट में जिनमें स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर हो, जैसे जिनको रीसेंट एंटीबायोटिक एक्सपोजर हुआ हो या प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन हो, ब्रोंकाइटिस हो। ट्रीटमेंट में टोब्रामाइसिन है अलोन या फिर कॉम्बिनेशन एंटी सूडोमोनल बीटा लैक्टम के साथ नमूनिया के लिए, या फिर अलोन हम देंगे यूटीआई के लिए। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ रेजिस्टेंस होती है नंबर 1 इफ्लक्स पम्प्स की वजह से, नंबर 2 अपटेक कम हो जाता है, और या तो नंबर 3 मॉडिफिकेशन और इनएक्टिवेशन हो जाती है प्लाज्मिड एसोसिएटेड सिंथेसिस एंजाइम्स की। हर ये जो एंजाइम है उसका ओन अमाइनोग्लाइकोसाइड स्पेसिफिसिटी है, इसीलिए क्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो नहीं हो सकती। नोट करें कि एमिकेसिन लेस वल्नरेबल है टू दीज एंजाइम्स देन द अदर एंटीबायोटिक इन दिस ग्रुप। देन है फार्माकोकाइनेटिक अब्जॉर्प्शन। देखें तो इसकी ये हाईली पोलर पॉलीकैटाइनिक स्ट्रक्चर रखता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और प्रिवेंट करती हैं एडिक्वेट अब्जॉर्प्शन आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए सारी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स सिवाय जो नियोमाइसिन है वो हम पैरेंट्रली देंगे ताकि हम एडिक्वेट सीरम लेवल अचीव करें। नियोमाइसिन पैरेंट्रली नहीं दी जाती क्योंकि इसकी सीवियर नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। ये हम टॉपिकली स्किन इन्फेक्शंस में देते हैं या ओरली देते हैं बॉवल प्रिपरेशन के लिए, ताकि कोलोरेक्टल सर्जरी से पहले देते हैं। 39.8 देखिए, इसमें शोन है एडमिनिस्ट्रेशन और फेट अमाइनोग्लाइकोसाइड की। ये पेनिट्रेट नहीं करती सीएनएस में, टॉपिकली देते हैं, आईवी आईएम आईटी भी देंगे। अनचेंज ड्रग अपीयर होगी यूरिन में। देन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सारी जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है इनको सिमिलर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होती है। इनकी हाइड्रोफिलिसिटी की वजह से टिश्यू कंसंट्रेशन सब थेरेप्यूटिक हो सकते हैं और पेनिट्रेशन बॉडी टिश्यूज़ में वेरिएबल होगी। नोट करें क्योंकि इनकी लो डिस्ट्रीब्यूशन है फैटी टिश्यूज़ में,
तो अमाइनोग्लाइकोसाइड डोज की जाती है बेस करता है लीन बॉडी मास पे, ना कि एक्चुअल बॉडी वेट पे, ये याद रखें। कंसनट्रेशन CSF में इनएडिक्वेट होती है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेम्ड मेनिंजेस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन में हम इंट्राथिकल IT रूट यूटिलाइज करते हैं। सारी जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है ये प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस करेंगी और फीटल प्लाज्मा और एमनियोटिक फ्लूइड में एक्यूमुलेट हो सकती हैं। देन इसकी एलिमिनेशन 90% पारेंट्रल जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है वो यूरिन में एक्सक्रीट होंगी अनचेंज, एक्यूमुलेशन होगी रीनल डिस्फंक्शन पेशेंट में और उनमें डोज रिक्वायरमेंट जो है एडजस्ट करनी होगी। देन एडवर्स इफेक्ट है थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग जेंटामाइसिन की, टोब्रामाइसिन, एमिकेसिन करनी होती है। प्लाज्मा लेवल इम्परेटिव होता है ताकि हम इंश्योर करें एडिक्वेसी डोजिंग की और हम मिनिमाइज़ करें डोज रिलेटेड टॉक्सिसिटीज़ को। 39.9 देखें, इसमें शोन है साइड इफ़ेक्ट्स ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, पैरालिसिस हो सकती है और स्किन रैशेस। ये कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के। देन है एल्डरली और पार्टिकुलरली ससेप्टेबल होते हैं एल्डरली जो है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी जो है ना वेस्टिबुलर और ऑडिटरी, ये डायरेक्टली रिलेटेड है हाई पीक प्लाज्मा लेवल और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ। एंटीबायोटिक एक्यूमुलेट करती है एंडोलिम्फ में और पेरी लिम्फ में इनर ईयर के। तो डेफनेस जो है वो इरिवर्सिबल होती है और ये नोन है कि वो अफेक्ट करती है डेवलपिंग फीटसेस को। पेशेंट सिमल्टेनियसली रिसीविंग द कंकॉमिटेंट ऑटोटॉक्सिक ड्रग जैसे कि सिस्प्लास्टिन या लूप डायोरेटिक्स ये पार्टिकुलरली रिस्क पे होते हैं। वर्टाइगो स्पेशली उन पेशेंट में जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रहे हों उनमें हो सकता है। देन नेफ्रोटॉक्सिसिटी है रिटेंशन अमाइनोग्लाइकोसाइड की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर सेल्स में डिसरप्ट कर देती है कैल्शियम मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को। तो ये रिजल्ट करेगा किडनी डैमेज में जो कि माइल्ड रिवर्सिबल हो सकता है, रीनल इम्पेयरमेंट से लेकर सीवियर पोटेंशियली इरिवर्सिबल अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। देन है न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस। तो ये एडवर्स इफेक्ट भी एसोसिएट होता है रैपिड इंक्रीज कंसनट्रेशन में, फॉर एग्जांपल हाई डोज्ड इन्फ्यूज्ड किया जाए जब हम शॉर्ट पीरियड में, या फिर इसमें कंकरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जाए एडमिनिस्ट्रेशन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की। पेशेंट जो कि माइस्थीनिया के ग्रेविस के होते हैं वो पार्टिकुलरली रिस्क होते हैं। प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैल्शियम ग्लूकोनेट की या नियोस्टिग्मेन की रिवर्स कर सकती है ब्लॉक को जो कि न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस की वजह से हुआ हो। देन एलर्जी है तो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इसका कॉमन रिएक्शन होता है टॉपिकली अप्लाइड नियोमाइसिन का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लास ऑफ ड्रग जो कि है मैक्रोलाइड्स और कीटोलाइड्स। मैक्रोलाइड वो ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक हैं जिनको मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ 1 या मोर डीऑक्सी शुगर जो है वो अटैच होती है। एरिथ्रोमाइसिन पहली इस क्लास की ड्रग थी जो फाइंड हुई क्लिनिकली एप्लीकेशन। दोनों एज ए ड्रग ऑफ चॉइस हैं, फर्स्ट चॉइस और अल्टरनेटिव है टू द पेनिसिलिन इन द इंडिविजुअल जिनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ एलर्जी हो। क्लेरिथ्रोमाइसिन एक मिथाइलेटेड फॉर्म है एरिथ्रोमाइसिन की, और एजिथ्रोमाइसिन जो है वो लार्जर लैक्टोन रिंग रखती है और इसके फीचर जो है वो कुछ कॉमन है एंड अदर्स इम्प्रूव अपॉन एरिथ्रोमाइसिन। टेलिथ्रोमाइसिन ये एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है एरिथ्रोमाइसिन का और ये पहला कीटोलाइड है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। कीटोलाइड और मैक्रोलाइड को सिमिलर एंटी माइक्रोबियल कवरेज है। हाउएवर जो कीटोलाइड्स है ना ये एक्टिव होती हैं अगेंस्ट मैनी मैक्रोलाइड रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन। सबसे पहले इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो मैक्रोलाइड इरिवर्सिबली बाइंड करेंगी 50S सब यूनिट बैक्टीरियल राइबोसोम के साथ और इनहिबिट कर देंगी ट्रांसलोकेशन स्टेप प्रोटीन सिंथेसिस का ट्रांसलोकेशन, जैसा हमने ऊपर फिगर में देखा। ये आल्सो इंटरफेयर कर सकती हैं बाकी स्टेप्स के साथ जैसे कि ट्रांसपेप्टाइडेशन। जनरली ये कंसीडर हुई है बैक्टीरियोस्टेटिक, ये बैक्टीरिसाइडल भी हो सकती है हायर डोजेस पे। इनकी बाइंडिंग आइडेंटिकल है या फिर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है फॉर द क्लिंडामाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखें, सबसे पहले एरिथ्रोमाइसिन है, ये है इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी सेम ऑर्गेनिज्म जैसे कि पेनिसिलिन जी थी, तो इसीलिए ये हम पेशेंट्स में जिनको पेनिसिलिन एलर्जी है उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन है, इसको भी सिमिलर है एक्टिविटी एरिथ्रोमाइसिन की तरह, लेकिन ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। इसकी एक्टिविटी इंट्रासेलुलर पैथोजन जैसे कि क्लेमाइडिया, लीजियोनेला, मोरेक्सेला, यूरिया प्लाज्मा स्पीशीज़ और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के खिलाफ भी हायर है देन दैट ऑफ द एरिथ्रोमाइसिन।
देन एजीथ्रोमाइसिन है, आल्दो ये लेस एक्टिव है स्ट्रेप्टोकोक्साई और स्टेफिलोकोक्साई के खिलाफ देन द एरिथ्रोमाइसिन, लेकिन एजीथ्रोमाइसिन फार मोर एक्टिव है अगेंस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि एच इन्फ्लुएंजा मोरक्सेला कैटारलिस से हो। एक्सटेंसिव यूज़ एजीथ्रोमाइसिन का रिजल्ट कर रहा है ग्रोइंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया रेजिस्टेंस में। एजीथ्रोमाइसिन प्रेफर की गई है थेरेपी फॉर यूरिथ्राइटिस जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस से हो। माइकोबैक्टीरियम एवियम प्रेफरेंशियली ट्रीट किया जाता है विथ मैक्रोलाइड कंटेनिंग रेजिमेंट जिसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन या एजीथ्रोमाइसिन भी हो सकती है। नंबर 4 है टेलीथ्रोमाइसिन। ये ड्रग इसको एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम सिमिलर है एजीथ्रोमाइसिन की तरह, मोरओवर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कीटोलाइट्स के अंदर न्यूट्रलाइज कर देती है मोस्ट कॉमन रेजिस्टेंस मैकेनिज्म को, मिथाइलेज मेडिएटेड और इफ्लक्स मेडिएटेड, और ये मैक्रोलाइट्स को इनफेक्टिव बना देती है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। मैक्रोलाइट्स से रेजिस्टेंस होती है नंबर 1 इनएबिलिटी ऑर्गेनिज्म की कि वो एंटीबायोटिक को टेकअप करें, नंबर 2 इफ्लक्स पम्प्स की प्रेजेंस, नंबर 3 डिक्रीज एफिनिटी 50S राइबोसोमल सब यूनिट की फॉर द एंटीबायोटिक, जिसके नतीजे में मिथाइलेशन जो मिथाइलेशन की वजह से होता है ऑफ द एडेनिन इन 23S बैक्टीरियल राइबोसोमल RNA इन ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। नंबर 4 प्लाज्मिड एसोसिएटेड एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रेज की प्रेजेंस ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में जैसे कि एंटेरोबैक्टीरिया में। रेजिस्टेंस एरिथ्रोमाइसिन से बढ़ रही है, इसीलिए इसका क्लिनिकल यूज़ लिमिट किया जा रहा है, पार्टिकुलरली एस निमोनिया से रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो दोनों क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन शेयर करती हैं कुछ क्रॉस रेजिस्टेंस एरिथ्रोमाइसिन के साथ, लेकिन जो टेलीथ्रोमाइसिन है ये इफेक्टिव है अगेंस्ट द मैक्रोलाइड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अब हम इनकी फार्माकोकाइनेटिक पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो एरिथ्रोमाइसिन बेस डिस्ट्रॉय हो जाती है गैस्ट्रिक एसिड से, तो इसीलिए या तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स या फिर एस्ट्रीफाइड फॉर्म्स जो होती हैं एंटीबायोटिक की वो एडमिनिस्टर की जाती हैं। ये सारी एडिक्वेटली अब्जॉर्ब ओरली हो जाती हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और टेलीथ्रोमाइसिन स्टेबल होती है स्टमक एसिड में और रेडिली अब्जॉर्ब होती है। फूड जो है इंटरफेयर करेगा इसकी अब्जॉर्प्शन के साथ एरिथ्रोमाइसिन की और एजिथ्रोमाइसिन की, लेकिन ये फूड क्लेरिथ्रोमाइसिन की अब्जॉर्प्शन को